हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अब बिल्कुल भी दिन नहीं बचे हैं, एग्ज़ाम एकदम करीब में है, तो इसलिए आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ज़रूर देखें। ये आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जैसे ये थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, जस्ट फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाने लगेगी। तो आप लोग चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें और आप लोगों ने हम पे इतना विश्वास किया, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलते हैं, आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मापन क्या है? तो देखिए, सबसे पहले मापन समझ लेते हैं। मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों तथा मध्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या है? तो देखिए, एक बार और समझ लीजिए, अपने लफ्जों में भी आप लिख सकते हैं कि मापन मूल्यांकन का वह भाग है। कौन सा भाग है? तो प्रतिशत, मात्रा, अंकों तथा मध्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन के कितने प्रकार हैं? तो देख लेते हैं मापन के प्रकारों को। तो मापन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो निरपेक्ष मापन होता है, इंसेप्टिव मापन होता है और सामान्यीकृत मापन होता है। देखिए, इसमें एक ट्रिक है, आप लगा सकते हैं। देखिए, निरपेक्ष का आप नी नामे छुटी की मात्रा और ई ले लीजिए और सा यानी कि क्या हो गया, अगर आप पढ़ेंगे तो निशा हो गया। तो आप निशा से याद रख सकते हैं निरपेक्ष मापन, इंसेप्टिव मापन और सा में आ की मात्रा यानी सामान्यीकृत मापन। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फॉर्मेटिव संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है? तो फॉर्मेटिव यानी संरचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। क्या होता है? तो प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि फॉर्मेटिव या संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? तो प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देख लेते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यालय, कक्षा और स्वयं छात्रों द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक मूल्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मापन तथा मूल्यांकन में अंतर क्या है? तो देख लेते हैं। देखिए, मापन एक सामान्य शब्द है। क्या है? तो मापन एक सामान्य शब्द है और मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि मापन एक सामान्य शब्द है और मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परीक्षण क्या है? तो परीक्षण वे वस्तुनिष्ठ एवं मानवीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों संबंधी योग्यताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। देखिए, परीक्षण में क्या होता है? तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये सीरीज आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसी ही कम से कम हम 1 और 2 सीरीज लेकर आएंगे, वो भी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, सतत मूल्यांकन क्या है? तो सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रतिमाह या तिथिवार की जाती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या है सतत मूल्यांकन? तो सतत मूल्यांकन क्या है? सबसे पहले जानते हैं सतत मूल्यांकन क्या होता है। तो सतत मूल्यांकन मतलब टेस्ट होता है। ठीक है ना? क्या होता है? तो टेस्ट होता है
और सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रति माह यानी हर माह या तिथिवार यानी डेट के हिसाब से की जाती है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सभी लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और जो अब बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। और जो देखिए कि सतत मूल्यांकन उनका होता है क्योंकि प्रति माह वाला भी होता है और डेट वाइज भी होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरीके से इन चीज़ों को जब याद रखेंगे तो क्वेश्चंस कोई भी आ जाएं आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे। अगर उसका मतलब ही नहीं पता होगा तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब देखिए व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, तो व्यापक मतलब क्या होता है, तो व्यापक मतलब होता है बड़ा या फैला हुआ, ठीक है, या छाया हुआ। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग लिख सकते हैं, अपने लफ्जों में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं बालक के अधिगम को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। क्या है व्यापक मूल्यांकन, तो फिर से देख लेते हैं। देखिए बालक के अधिगम को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करने वाले वो स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं। तो व्यापक मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। आप लोग ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा कौन कौन से हैं व्यापक मूल्यांकन के पक्ष। तो व्यापक मूल्यांकन के हो जाते हैं फर्स्ट नंबर पर संज्ञानात्मक पक्ष, सेकंड नंबर पर भावात्मक पक्ष और थर्ड नंबर पर कौशलात्मक पक्ष हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लूम ने मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष में क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो ब्लूम ने मूल्यांकन को 6 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में, तो 6 वर्गों में। शैक्षिक मापन के कितने स्तर हैं, तो शैक्षिक मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर हैं। कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। शाब्दिक स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का क्या अर्थ है। तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं मूल्यांकन क्या है और इसका क्या अर्थ है। तो देखिए मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य का अनुमान करना या मूल्य को आंकना, यही आपका मूल्यांकन हो जाता है। और मूल्यांकन का अर्थ मूल्य का अंकन करना है। दूसरे शब्दों में मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है और मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया की एक अविच्छिन्न अंग है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया देखिए क्या होती है, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और मूल्यांकन होता क्या है, तो मूल्यांकन मतलब मूल्य का अनुमान करना या मूल्य को आंकना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्य यानी देख लेते हैं शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार की है। तो डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। कैसी प्रक्रिया है, तो चतुर्मुखी है। बोध क्या है, देख लेते हैं बोध क्या है। तो बोध किसी वस्तु की भाव को ग्रहण करने की योग्यता है। क्या है, तो बोध किसी वस्तु की भाव को ग्रहण करने की योग्यता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन देख लेते हैं। कहानी कथन, भाषण, कविता पाठ, विचार विमर्श आदि। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां कौन कौन सी हैं। तो उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता और समय एवं कीमत।
फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और ये आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, सो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियां कौन कौन सी हैं? तो वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और निवेदन शक्ति और मानक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लूप्रिंट क्या है? देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ब्लूप्रिंट क्या है? पाठ्य सामग्री पर अंकों का विभाजन, प्रायोद्देश्यों पर बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना संबंधी बिंदुओं पर तैयार की गई सारणियों के आधार पर प्रश्न रचना हेतु एक अलग सारणी तैयार की जाती है। इसमें प्राप्त उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों के प्रकार एवं उनकी संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज यहीं तक। आप लोगों को हमारे वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम इसके और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसकी सीरीज लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। थैंक यू।